दोस्तों, कैसे हैं आप? घर में अच्छे ही होंगे। तो मैं रमेश बिरादर, जीएफजीसी चिड़गुप्पा, सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा से आज हम यशपाल जी का लिखा हुआ अमिता उपन्यास का विवेचन करेंगे। तो ये अमिता उपन्यास जो है ख्रिस्तपूर्व 2 ईसा की यह एक कहानी है। तो इस उपन्यास को लिखने का लेखक के विचार और इसकी भूमिका क्या रही और ये क्यों हमारे पाठ्यक्रम में आया या हमें पाठ्यक्रम में क्यों दिया गया है, और उसके बाद हम यहाँ भी देखते हैं कि अमिता उपन्यास जो है क्या हमें मार्गदर्शन देता है या हम इससे क्या सीखते हैं, इसके बारे में भी हमें विचार करना है। और इसके कथा वस्तु और उसके साथ उस समय के जीवन के विचार और उसके साथ हम देखते हैं कि इसमें जो संवेदनाएं हैं, इसमें जो बातें की गई हैं और लेखक जो संदेश हमें देना चाहते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले मैं इस अमिता उपन्यास के लेखक का मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ। तो यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 में फिरोजपुर छावनी, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर है। इनका जन्म फिरोजपुर में हुआ था। इनके पूर्वज कांगड़ा जिले के थे और इनके पिताजी का नाम हीरालाल था। इनको 2-400 गज एक कच्चे मकान के अतिरिक्त कुछ नहीं प्राप्त हुआ था। और यशपाल जी का स्कूली शिक्षा उन्हीं के गांव में हुआ और उच्च शिक्षा उन्होंने लाहौर में पाई। इनकी मां प्रेम देवी उनके आर्य समाज की तेजस्वी प्रचारक थी और गुरुकुल के वातावरण में यशपाल जी का ज़्यादा से ज़्यादा जीवन बीता और जीवन भर वे विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। और यशपाल जी के इसके बाद हम देखते हैं कि यशपाल जी के जो साहित्य में देन है, साहित्य उनका जो लिखा है वह साहित्य के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यशपाल जी की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा तेरी मेरी उसकी बात। ये सभी उपन्यास हैं। और एक बार बोलता हूँ, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, यह उपन्यास है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, यह सभी कहानी संग्रह है। सिंहावलोकन इनकी आत्मकथा है। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की, यहाँ तेरी मेरी उसकी बात जो उपन्यास है, इस उपन्यास के लिए यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। यशपाल जी की कहानियों में सर्वदा कथा रस मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण तथा तीखा व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। तो आगे हम देखते हैं कि यशपाल जी जो अमिता उपन्यास लिखने से पहले वे अपने आप को इसके बारे में थोड़ा सा अपना वाक्य वहाँ पर देते हैं कि वे सोचते हैं कि एक राष्ट्र के लोगों के जीवन की व्यवस्था सुधारने का प्रयत्न हमारे समाज की प्रमुख एक जिम्मेदारी है और इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए युद्ध के विध्वंस से बने रहने और विश्व शांति की आवश्यकता अनिवार्य है। यानी कोई भी देश, कोई भी समाज अपने आप को आगे बढ़ाना है या इस दुनिया में जीना है या
उन्नति के दौर पे जाना है तो युद्ध का विध्वंसक जो परिणाम होता है उससे दूर रहना है उसे। तो यह बात उन्हें अनिवार्य लगता है और वे कहते हैं कि युद्ध की आकांक्षा को समाप्त कर सकने की चिरस्थायी विश्व शांति के लिए केवल हमारा देश ही नहीं बल्कि संसार के सभी राष्ट्रों की जनता उत्सुक है। यानी देश में हर जगह पे विश्व शांति के लिए सभी देश युद्ध को बचाने के लिए, युद्ध से बचने के लिए बहुत तात्पर्य है या उत्सुक है, युद्ध को बचने के लिए, युद्ध से बचने के लिए। तो वहाँ यह भी कहते हैं कि एक जगह पर इंसान को अपनी रक्षा तो करनी चाहिए, मगर वो जो रक्षा है वो विश्वास योग्य हो और विश्वास के साथ ही युद्ध को बचाया जा सकता है और उसका उपाय खोजा जा सकता है। यानी एक देश का दूसरे देश के ऊपर विश्वास हो। तो यहाँ पर जो दिव्या और अमिता के जो कथानक यशपाल जी ने लिखा है, यहाँ ऐतिहासिक कल्पना है। यानी हम लोग देखते हैं कि इतिहास में घटना है अशोक, जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आखिर में वे तो एक बहुत महान योद्धा थे। कलिंग उनका मगध राज्य के राजा, और कलिंग युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता। हमें भी पता है कलिंग युद्ध में ही उन्होंने अपना शस्त्र त्याग दिया था और कलिंग विजय के आक्रमण के बाद ही उन्होंने युद्ध का परिणाम को देखकर वे प्रतिज्ञा करते हैं कि वे आगे कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो इस उपन्यास में जो कर्मभूमि है या कथानक है वो ईसा पूर्व 2री शताब्दी अशोक के काल का है। और इस कथानक में वे यहाँ पर हम जितना मानते हैं कि युद्ध को उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद छोड़ दिया था, मगर इसे ही हमारे लेखक ने इस प्रतिज्ञा को उन्होंने अपने तरह से, यानी छोटे छोटे घटनाओं से, छोटे छोटे पात्रों से यहाँ पर उन्होंने इस उपन्यास को उन्होंने बिंदोया है या पिरोया है और हमें इस उपन्यास को हमारे सामने रखा है। तो इस उपन्यास के जो कर्मभूमि है वो मगध है, जो आज का बिहार राज्य है। और इसमें जो गांव आता है या राज्य आता है पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। और एक तरफ मगध तो दूसरी तरफ कलिंग, यानी 2 राज्यों के बीच ही युद्ध होता है या दो देशों के बीच ही युद्ध होता है। तो यहाँ जो कहानी है, यहाँ मगध राज्य और कलिंग राज्य के बीच की यहाँ कहानी है। कलिंग जो आज की उड़ीसा और वहाँ का राज्य वैशाली, जो आज का भुवनेश्वर हम मान सकते हैं। तो कलिंग और मगध राज्य की यानी भुवनेश्वर और पटना, इनकी जो दूरी है, इस दूरी को भी उन्होंने ध्यान में रखा। और यहाँ कहानी प्रारंभ होता है। अशोक तो इस कहानी में बहुत आखिर में आते हैं, मगर पूरे उपन्यास में अशोक छाए हुए हैं। यानी उनकी आक्रमण की जो संभावना है वो पूरे उपन्यास में हम उसी के ही इर्द गिर्द यहाँ कहानी घूमती है। तो इस उपन्यास में जो प्रमुख पात्र है वो है अमिता, जो 5 वर्षीय एक छोटी सी नन्ही सी महारानी, जो कलिंग राज्य की राजवधू हम उन्हें कह सकते हैं। तो कलिंग राज्य की राजाग्नि अमिता इस उपन्यास की नायिका है। और जब भी कोई उपन्यास की रचना होती है तो जो उपन्यास के प्रमुख पात्र हो या कोई वस्तु हो या कोई प्रदेश हो, जो कहानी का मूल तत्व मूल में रहता है, उसे ही उपन्यास का हम नायक कहते हैं। तो इस उपन्यास की नायिका
अमिता है, जो इस उपन्यास के नाम से भी जानी जाती है। अमिता एक छोटी सी बच्ची है और इस उपन्यास में जो लेखक का विचार है वे है विश्व शांति का प्रयास। उसका मूल उद्देश्य विश्व शांति का प्रयास जो उनके दिल में यहाँ प्रयत्न करने को आया कि 1945 से लेके 1956 तक जो युद्ध हुए हमारे पूरे विश्व में, दूसरा विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसकी विध्वंसकता को उन्होंने भोगा और उस युद्ध के एक प्रतिमान हम कह सकते हैं कि आज की जो युद्ध की जो विभीषकता है, उस युद्ध की विभीषकता को ही हमारे जो यशपाल जी लेखक है उसे उन्होंने ऐतिहासिक युद्ध के वर्णन से उसे यहाँ बहुत ही प्यारा सा मन विद्रावक दृष्टि से इन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। और इस उपन्यास को लेखक 1954 से 1956 के बीच में लिखते हैं। और इस उपन्यास को प्रारंभ करने से पहले इस उपन्यास के प्रमुख पात्र को हम देखते हैं तो इस उपन्यास में पात्रों के हम दो वर्गीकरण कर सकते हैं। एक है स्त्री पात्र और दूसरे है पुरुष पात्र। तो पुरुष पात्र में हमारे अशोक, महाराज अशोक आते हैं। दूसरे जो कलिंग के राजा, जो कलिंग के राजा है वे, उनका नाम कलिंग का जो राजा है, कलिंग के राजा करवेल। और आगे हम देखते हैं भद्र की कीर्ति जो महासेनापति है, आचार्य सुकुंठ महामंत्री, और सौमित्र जो व्यापारी है, और सामंत सुबंध दुर्जय। और यहाँ पर थोड़े से ये मुख्य पात्र में आते हैं। और स्त्री पात्र में हम देखते हैं महारानी नंदा, अमिता, हितू की माँ, और कई छोटे छोटे पात्र जो यहाँ मुख्य पात्र में आते हैं। और छोटे छोटे पात्र में हम देखते हैं भबरू है, कुत्ता, और कबूतरे, ये सब कुछ इस हिरण है इस पात्रों में, इस कहानी में। तो इन सभी की कुंचकी है जो उद्दाल मामा है। कई पात्रों को इन्होंने लिया है और कई पात्रों से वे कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहानी का जो मूल उद्देश्य है उसे वो साकार करने में विजयी हो जाते हैं। तो वो यहाँ पर एक जगह पे कहते हैं कि मैं इस पुस्तक को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रतीयमान या प्रतिस्थापित विश्व शांति के लिए किए गए प्रयत्नों के प्रति सराहना में मैं भावी युद्धों की आकांक्षा से त्रस्त और विश्व शांति की इच्छुक मानवता की ओर के लिए मैं इस उपन्यास को समर्पित करता हूँ। यह बात वे अपने उपन्यास में वे कहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि पहला जो चरण आता है माता का उपदेश, जो माता नंदा है, नंद माता, यानी इस उपन्यास की जो महारानी नंदा जो करवेल राजा की पत्नी है, उससे प्रारंभ होता है। चैत्य का तोरण, यानी चैत्य का तोरण मतलब चैत्य बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल। तो चैत्य के तोरण को सजाया गया था। चैत्य के तोरण से महारानी नीचे अपना प्रार्थना ख़त्म करके वो जा रही थी। तो वहाँ आने जाने वालों के लिए जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया था। तो सभी लोग इधर उधर दोनों तरफ अटक गए थे। तो महारानी नीचे जब उतरती है तब महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, यहाँ कहानी इससे चालू हो जाती है। और महारानी को देखकर कई लोग
राजा राजेश्वरी की जय हो, अन्नदाता की जय हो, अभयदान हो, अभयदान हो। यहाँ पुकार को सुनकर माता बोलती है कि क्या बात है। तब उस आवाज़ के तरफ वो देखती है तो सुबह सुबह का समय था। कुहासे यानी हम कह सकते हैं ये ठंड काल में जो गिरता है उसे। मौसम में ठंडापन था और सामने कुछ नहीं दिख रहा था। तो जैसे उन्होंने अपनी नज़र गड़ाई तो वहाँ पर उस राज्य के थोड़े से प्रजा उनकी जय जयकार कर रही थी और अपनी माथे को झुकाकर उन्हें प्रणाम भी कर रही थी और वहाँ पूछ रही थी कि अभयदान हो माता, अभयदान हो। तब माता अपने सैनिक से वो कहती हैं, क्या बात है, क्यों सभी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, प्रजा की गुहार क्या है। यहाँ पूछने पर उनके साथ जो सेनापति था वहाँ उनके पास जाकर उनकी पीड़ा को पूछता है। तो पीड़ा क्या होती है यहाँ देख कर क्या वहाँ पीड़ा क्या है यहाँ महारानी को समझ में नहीं आता। तो वहाँ प्रजा के पास जाकर वहाँ पूछने पर उन्हें प्रजा से ही पता चलता है कि कई दिनों से उनके गांव को छोड़ने की बात बोली जा रही है। यानी उनका जो गांव है वेणुक ग्राम, यानी कलिंग राज्य का वेणुक ग्राम जो है, उस गांव को खाली करने की बात चल रही है। तो इस गांव को क्यों खाली किया जा रहा है। तब वो गांव के जो लोग हैं वो रानी के पास जाके बोलते हैं कि हमारा यहाँ इस राज्य का ये जो गांव है इसे बचाया जाए और हमें अभयदान दीजिए कि हमें रक्षा मिलेगी। तो वो कहती है, सैनिक की तरफ देखकर कहती है, क्या प्रजा सही कह रही है, प्रजा जो कह रही है बात सही है क्या। तब सेनापति बोलता है, हाँ माता, महासेनापति का आदेश है। जो वेणुक ग्राम है वो हमारी पूर्वी दिशा में पड़ती है। तो यहाँ गांव हमें एक प्रसाद गृह बनाना है, यानी सैनिकों के लिए रुकने के लिए, और वहाँ पर एक बड़ा सा किला बनाना है। जो हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण के लिए आएंगे उन्हें इस किले से, यानी जो चैत्य ग्रह को जो प्रसाद ग्रह बनाना है उस ग्रह को यानी उस किले को बनाना है तो उस गांव को खाली करना पड़ेगा। यहाँ बात उससे मालूम हो जाता है। तो राजपुरुष जो है हमारे गांव को वे उजाड़ना चाहते हैं, यहाँ गांव का आदमी कहता है। तब माता कहती है, नहीं नहीं, हमें कोई गांव नहीं चाहिए, हमें कोई प्रसाद गृह या सैन्य के लिए कोई जगह हमें नहीं चाहिए। हमें किसी की जगह छीनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अभयदान देती हूँ, आपकी कोई भी आपका जगह छीन नहीं सकता। यहाँ बात सुनकर सभी लोग महारानी की जय हो, परम भगवती की जय हो, राजेश्वरी की जय हो यहाँ कहकर वो बड़े खुशी से वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। इधर हिता जो दासी है वहाँ हिता भभरू के साथ, अमिता के साथ, भभरू जो कुत्ता है यहाँ पर, हिता, भभरू और अमिता तीनों शाम के समय में कुत्ते के साथ खेलने जाते हैं। तो कुत्ते के साथ खेलते खेलते ही यहाँ पर एक प्रसंग हो जाता है कि वहाँ पर थोड़े से कबूतर आके दाने चुगने लगते हैं। तो दाने चुगने लगते हैं तो अमिता उन कबूतरों को देखकर, छोटी सी बच्ची है अमिता, राजगृह में वहाँ छोटी बच्ची के खेलने के लिए उसके साथ कई दासियाँ रहते हैं। उसके सबसे करीबी दासी हिता है। हिता के साथ वो भभरू के साथ रोज़ आंगन में खेलने जाती है।
तब वो बबरू के साथ यानी कुत्ते के साथ खेलते खेलते वहाँ पर जैसे ही उनको देखते हैं तो बहुत सारे कबूतर आके वहाँ पर बैठ जाते हैं। तब उन्हें वो दाना खिलाती है। सभी कबूतर खुशी से दाना खाते हैं। तो इस दाना खाते खाते वहाँ पर वो बबरू उन कबूतरों को देखकर उन पर झप मारता है, झपटता है। तब अमिता को यह बात अच्छी नहीं लगती, यानी अमिता को वह बात उसे अच्छा नहीं लगता कि दूसरों के ऊपर झपटा मारे, यानी किसी से कुछ छीने। ये बात अमिता को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर यही बात को लेखक इस पूरे उपन्यास में दर्शाना चाहते हैं कि किसी का कुछ भी छीनो मत। तो यह बात देखकर वो बबरू के ऊपर गुस्सा करती है और वो कहती है कि तुम क्यों उनसे छीन रहे हो, मैं तुम्हें, चलो अभी हम राजगृह जाएंगे, वहीं पर मैं तुम्हें खाना दूंगी। यह बात वो कुत्ते को कहती है। तो वहाँ पर यहाँ दो बातें वहाँ पर वो कहती है कि तुम किसी से छीनो मत, और तुम किसी को मारो मत, और तुम किसी को सताओ मत। यानी आदमी को किसी से कभी छूना नहीं, छीना नहीं, और किसी से कुछ क्या कहते हैं उसे, किसी को सताना नहीं, किसी को मारना नहीं। सताने का मतलब है डराना, यानी दूसरों से कुछ छीनना नहीं। जो कुत्ता है वो कबूतरों के पास जाके छीन रहा था, तो वह बात अमिता को अच्छा नहीं लगा। तो यह बात उसे अमिता की माँ नंदा ने सिखाया था, यानी राजमाता ने अमिता को यह बात सिखाया था। तो हर जगह पे यह बात वो अपने आप को अप्लाई करते रहती हैं। तो वहाँ बोलती है कि तू चल घर को, मैं तुझे घर में जाने के बाद तुझे खाना खिलाती हूँ, यानी तू भूखा होगा इसलिए वैसा कर रहा होगा, तो तू चल मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। तो वहाँ उसके साथ घर को आती है। तब वहाँ पर बोलती है माँ के जो उनके साथ में जो मामा उद्दाल है, उनके साथ में जो खेलने के लिए उनके दासी दास जो लोग हैं उसमें मामा उद्दाल भी है। तब मामा से वो कहती है, मामा किसी से छीनना या किसी को डराना या किसी को मारना, यहाँ कोई वीरता है? और वो कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ पाप है, वहाँ पाप नहीं करना चाहिए। यह बात हर बार वो इसी बात पर अड़ी हुई है और इसी के बारे में वह हर बार सोचती है। तो यहाँ पर इसी बात को हम याद रखते हुए, यानी पूरे उपन्यास की एक बात, यानी विश्व शांति जो आता है, तो इसी में से एक बात है, किसी को किसी से छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। किसी से छीना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, किसी को डराना नहीं है। तो यह बात छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची के मुंह से सुनकर उद्दाल जो मामा है वो कहता है, चलो अम्मे महारानी, तुम्हारी जो माँ है वो सत्य कहती है। महारानी धर्म अभिजात स्वामी वर्ग की बातें हैं। ये जो बातें हैं ये धर्म अभिजात यानी स्वामी वर्ग की बातें हैं। ये राजवंश के सेवकों के स्वामी भक्ति और साहस को शोभा नहीं देता। यानी राजा जो होता है वह उनको और सेवकों को यह बात शोभा नहीं देता। यह बात भी हमें देखने लायक है। तब युवराग्नि फिर बोलती है कि नहीं नहीं, हम अम्मा के पास जाके पूछेंगे कि अम्मा ये बात सही है क्या गलत, चलो मुझे अम्मा के पास लेके चलो वहाँ कहती है। तब वो उनकी जो राजमाता है वे राजकुमारी चैत्य गई हुई है, अभी तक नहीं लौटी, तो उसके लिए महारानी को वहीं पर खेल खिलाकर दिन को
ढकेलना चाहते हैं वो लोग। तो घर को जब जाती है तब उनकी राजमाता आने के बाद वो राजमाता के सामने भी अमिता बबरू के बारे में शिकायत करती है और कहती है कि बबरू बहुत दुष्ट है, वो दूसरे जीवों से छीनता है, दूसरे जीवों को मारता है। हम तुम्हें इस बबरू को दंड देंगे। यह बात वो कहती है। इतना ही आज का हमारा पाठ। आगे हम देखेंगे कि आगे किस तरह से यह उपन्यास आगे चलता है। तो यहीं पर हमारा आज का पहला सेशन या पहला हम भाग भी हम इसे कह सकते हैं, ये भाग नहीं है, ये बहुत बड़ा सा उपन्यास है। इसके कुल पुष्ट 254 पुष्ट का लिखा हुआ यह उपन्यास है। इस उपन्यास को समझना है तो हमें कम से कम इस विश्व शांति की जो संदेश को हमें समझना है तो कम से कम इसे हम 8 से 10 बार पढ़ना है। तो इस उपन्यास को हम धीरे 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 रोज़ एक भाग के हिसाब से हम यानी रोज़ एक अंश के उस हिसाब से हम इसे देखेंगे। और सभी लोग इस उपन्यास के पुस्तक को आप खरीदें और अपने पास रखें और इसे बार बार पढ़ें, तब आपको यह उपन्यास की जो मूल संदेश है आपको समझ में आएगा। तो चलो ठीक है, आज को इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।